बच्चों, कल से तुम्हारी समर वेकेशंस यानी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। तो कोई भी बच्चा खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, हगेगा नहीं, मुतेगा नहीं। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करेंगे सभी। तब तक पढ़ाई करो जब तक पीठ का पसीना बहकर तुम्हारी गांड में न घुस जाए। नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। समर वेकेशन, ये सब सुनते ही तुम्हारे दिल की बगिया में खिले गुल गुल गुलाबों के फूलों पर भंवरों ने मंडराना शुरू कर दिया होगा। अगर अपनी जिंदगी को तुम घर में बनने वाली फीकी दाल मानो तो समर वेकेशन दाल में लगाए गए उस तड़के की तरह है जिसे हर बच्चा पूरे मजे लेकर खाता है। वो अलग बात है कि अगले दिन टॉयलेट में तुम अपनी बजूका जैसी गांड से बम के गोले छोड़ते हुए मिलो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिन से जब तुम्हारे सभी एग्जाम्स खत्म हो चुके होते हैं और तुम क्लास में बैठे हुए अपनी नाक में उंगली को घुमाते हुए उसमें से हीरे जवाहरात निकाल रहे होते हो। तभी तुम्हारे क्लास में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो कि न्याय का देवता बनकर खतरों से खेलते हुए तुम्हारे लिए एक संदेशा लाया है। संदेश आते हैं, हमें बतलाते हैं कि चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। खबर आती है कि कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और इसे सुनते ही बच्चे कतई बावड़े हो जाते हैं। उसी समय उसी क्षण ये प्रतिज्ञा ले ली जाती है कि अब किताबों का मुंह नहीं देखेंगे ना। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सामने आती है। तो बच्चों, तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और कहीं तुम इन छुट्टियों में अपने बच्चे ना पैदा कर लो, इसीलिए तुम लोगों को थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क दिया जाएगा। और इनका थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क कितना होता है, आइए जानते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपियों में नोट करेंगे। सभी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, जीके, ड्राइंग, कंप्यूटर की सभी बुक्स के सभी चैप्टर के नोट्स बनाकर लाएंगे और मुझे सबमिट करेंगे। ये नोट्स मेरी 56 पुस्तकों के पढ़ने के काम आएंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दूसरा, तुम लोगों को दिल्ली से नेपाल जाने वाली फ्लाइट में चढ़ना है। उसके बाद नेपाल में उतरकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके उसकी चोटी पर जमी बर्फ को इकट्ठा करना है। फ्लाइट पकड़कर फिर वापस दिल्ली आना है। उस बर्फ को घिसकर उसका काला खट्टा बनाना है और उसे मुझे खिलाना है। जो भी बच्चा सबसे टेस्टी काला खट्टा बनाएगा उसे इंटरनल में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपका अगला प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल कितना नीचे चला गया, इसलिए सभी बच्चे अपने घर की बाल्टियों की मदद से गंगा नदी से पानी भरेंगे और उसे यमुना नदी में गिराएंगे ताकि यमुना नदी का वाटर लेवल पहले की तरह हो जाए। और बच्चों, लास्ट में आप सभी को लवली समर वेकेशंस पर 136 बार ऐसे लिख कर लाना है। जी हाँ, ये होमवर्क हमें एक जन्म में निपटाना होता है और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये होमवर्क 1.5 महीने में खत्म हो सकता है तो मुबारक हो, तुम्हें दिमागी बवासीर है। तो गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन हम सभी प्लानिंग करते हैं कि अब से रोज अंधा सोऊंगा, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, ये दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाए, मुर्दों की तरह बेड पर लेटा रहूंगा लेकिन नींद से नहीं जागूंगा। पर होता क्या है, सुबह 4 बजे नींद खुलती है तुम्हारी और उठने के बाद ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा पाप कर दिया हो। गर्मियों की छुट्टियों में तुम लोग ये तो जरूर डिसाइड करते होगे कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है। छुट्टियों में गोवा जाऊंगा, वहाँ पे बीच में हुलुलुलु का नंगा नाच करूंगा। उसके बाद वहाँ का वर्ल्ड फेमस मुर्गे की झांटों से बनी स्पेशल चिकन बिरयानी खाऊंगा और उसके साथ घोड़े के मूत से बना स्पेशल मोजिटो पीऊंगा। तुम ये सब प्लानिंग कर ही रहे होते हो, तभी तुम्हारे दोस्त का फोन आता है। हेलो, हाँ यार, मैं तेरे साथ गोवा नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है ना, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पे जा रहा हूँ, तो बाय। रिश्तेदार, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरे लावारिस दोस्तों के रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो जाते हैं। चाहे साल भर किसी से कोई रिश्ता ना रहता हो, लेकिन ट्रिप का प्लान बनते ही रिश्तेदार बीच में अपनी गांड घुसेड़ देते हैं और यहाँ मैं बिल्कुल अकेला, ये सोचते हुए कि मेरी गोवा की मुर्गों की झांटों का क्या हुआ जो मैंने स्पेशली अपने दोस्तों के लिए बुक किया था। छोड़ो यार, जाने दो। गर्मी की छुट्टियों में एक और चीज है जो बड़ी अच्छी लगती है, जब तुम अपने घर में बैठे हो और बाहर से घंटी या भोंपू की आवाज सुनाई दे। एक यही चीज है यार जो इस भयंकर गर्मी में पिघलते हुए बच्चों को थामे रखती है। हर बच्चे का पहला प्यार, आइसक्रीम, ठेले वाली आइसक्रीम। तुम भागते हुए ठेले के पास जाते हो, आइसक्रीम खरीदते हो और फिर उसे ऐसे चाटना शुरू करते हो जैसे बस
अब इतनी जिंदगी है तुम्हारे पास, इसके बाद जीवन में दोबारा कभी आइसक्रीम के दर्शन नहीं होंगे। एक बार तुम्हें इस हालत में देखकर गली के कुत्ते शर्मा जाए, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आएगी। अब तुम आइसक्रीम खाते हुए अपने घर में जाते हो, टीवी चालू करते हो और उस पर क्या देखते हो? नोएडा में ऑनलाइन मंगाए गए आइसक्रीम में कीड़ा मिला है। आइसक्रीम में कन खजूरा मिलने से सनसनी फैल गई है। अरे ये तो पैकेज आइसक्रीम में निकलता है, मेरी तो फ्रेश ठेले वाली आइसक्रीम है। आइसक्रीम से निकली इंसान की उंगली, ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाई थी आइसक्रीम। कोई नहीं यार, वेज के प्राइस में नॉन वेज खाने को मिल रहा है, इनका भी सही है। आइसक्रीम बेचने के दौरान आइसक्रीम पर हस्तमैथुन करता था। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। ये आइसक्रीम की जगह अपनी क्रीम क्यों खिला दी? मैंने तो केवल आइसक्रीम के पैसे दिए थे, ये डबल क्रीम क्यों डाल दी आइसक्रीम में? तो बस यार, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, अपनी फेवरेट समर वेकेशंस की मेमोरी जरूर शेयर करें। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता बेबी।